दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको खुश आमदीद कहता है। आज किस्त नंबर 56 के साथ मैं हाज़िर हूँ। हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको ट्यूटोरियल में बताता हूँ। आज के हर्फ हैं काफ का काफ के साथ जोड़, लाम मीम और नून वाव के साथ किस तरह काफ को जोड़ेंगे, यानी कि काफ कशिश के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, काफ को काफ के साथ जोड़ने का जो तरीका है, ये चकोर के अंदर रहते हुए और चकोर को डिवाइड सेंटर में किया और सेंटर के तीसरे हिस्से से यानी कि काफ और काफ को मिलाएंगे और नीचे जो है ये दायरा बनेगा और आगे बा की शक्ल का अख्तियार करेगा। तो ये मैंने मार्कर के साथ जल्दी अंदाज में बनाकर दिखाया है आपको। ये अब एक खाने में काफ और काफ का जोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये इसको किस तरह लिखना है ये देखिए आप। ये आपने पेंसिल और बॉल पॉइंट के साथ लिखना है, और बॉल पॉइंट के साथ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए और आपके अंदर ये भी यकीन पैदा हो जाए कि बॉल पॉइंट के साथ लिखाई बिगड़ती नहीं है, बनती है। और ये देखें गोल दायरा, और ये स्ट्रेट अंदाज में, सीधे अंदाज, अमूदी अंदाज में अलिफ का अंदाज, और नीचे जो है ये दायरा, ये काफ और लाम का जोड़ बन जाएगा। ये चकोर के अंदर रहते हुए ये दो दायरे आएंगे और एक खड़ी लकीर आएगी और फिर एक लेटी हुई लकीर जो कशिश काफ के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए, मैं दोबारा आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ये अब एक खाने में काफ और लाम का जोड़ मैं बना रहा हूँ। ये आप ज़रा गौर से देखिए, काफ और लाम यानी कि ये तकसीम करके काफ और लाम का जो दायरा है, नीचे वाला दायरा और ऊपर वाला दायरा जो आँख नुमा है, ये कहाँ आना है ये आप ज़रा गौर से देखें। अब अगला जोड़ जो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ वो काफ और मीम का है। ये चकोर के दो हिस्से करेंगे हम, ये इसके अंदर रहते हुए। ये देखें, ये सीधी स्ट्रेट काफ जो है इसके दो हिस्से बनेंगे, एक सीधा हिस्सा, दूसरा लेटा हुआ ज़ेर नुमा, यानी कि फिर नीचे मीम आएगी। आगे ये मुदव्वर अंदाज में मीम, काफ और मीम का जोड़ होगा, ऊपर दायरा और नीचे ज़ेर और फिर मीम का अंदाज बन जाएगा। ये आप देखें, एक खाने में आप दो भी लिख सकते हैं, एक खाने में तीन भी लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, दो और तीन लिख सकते हैं आप। ये आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखिए गौर से आप। तो इसी तरह आपने लिखना है, और ये देखिए आप। तो इस तरह अब काफ और नून का जोड़, अब काफ कशिश के साथ जो है नीचे अल्फी अंदाज आएगा, पर आगे दायरा आएगा, ये काफ और नून का जोड़ बन जाएगा। मैं आपको मुदव्वर अंदाज में बनाना सिखाता हूँ, बना कर दिखाता हूँ। ये भी आप देखिए, ये काफ और नून यूँ समझे दायरा है ऊपर और नीचे भी दायरा है, ये काफ और नून का ये जोड़ हो गया, ये देखिए। और ये हाँ, ये देखिए काफ और नून, ये एक खाने में आपने लिखना है और इसको ज़रा गौर से देखना है। ये देखिए, ये काफ और नून, ये कशिश खड़ी अल्फी अंदाज में ये लिखने का तरीका है। ये इसको देखिए, ये ज़रा गौर से आप इसको तसल्ली से देख के फिर इसको लिखिएगा, यानी कि चकोर के दरमियान, और एक खाने में एक आनी चाहिए। और ये अगला जो है काफ और वाव, क्या है, काफ और वाव। काफ और वाव जो है आप इसको खड़ी अलिफ और बड़ी अलिफ, दायरा और नीचे रा का अंदाज आएगा। ये चकोर वाले खाने में आप दो लिख सकते हैं। ये आगे मैं आपको इसको वाज़े अंदाज में बनाकर दिखा रहा हूँ, सादा अंदाज में, ताकि आपको समझ आ जाए, दायरा और नीचे रा का अंदाज। और एक खाने में आप दो भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। ये काफ और वाव का जो जोड़ है, ये इसको ज़रा गौर से देखकर बनाइएगा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।